ब्लेंड का मतलब होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करके कंबाइन करना। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। और यही ब्लेंड शब्द के ऊपर से बनता है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, जहां पे सारी चीजें आप मिक्स कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहां पे आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर डिजाइनिंग रिलेटेड, लाइटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लेंडर के अंदर हम एक पेड़ कैसे बना सकते हैं और उसके साथ उसको पत्ते भी कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये वो छोटे बच्चों वाला पेड़ नहीं है, जैसे दो स्टैंडिंग लाइन कर दी और उसके ऊपर एक हाफ सर्कल जैसा कर दिया, ये वैसा पेड़ नहीं होगा। अगर आपको कैसे ये ब्लेंडर काम करता है, कैसे सीखते हैं, कैसे काम करना है इसके अंदर, ये सब कुछ आपको समझना हो तो learnone.com की वेबसाइट पर ये पूरा कोर्स आप सीख सकते हैं। लेकिन वहां पे इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं कि ब्लेंडर सीख लूं, फिर फोटोशॉप सीख लूं, फिर मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीख लूं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मन करेगा। फिलहाल आप एक कोर्स पे फोकस कीजिए और उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन से दूसरे कोर्सेज आप सीख सकते हैं वो भी आपको सजेस्ट किए जाएंगे। तो ब्लेंडर का कंप्लीट कोर्स अगर आपको सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स की लिंक दी गई है कि जो आपको learnone.com के वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर ले जाएगा और वहां से आप ये पूरा कोर्स कंप्लीटली फ्री में सीख सकते हैं। learnone.com एक ऐसी जगह है, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा ये सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप और अपनी भाषा हिंदी में काफी आसानी से समझाए जाते हैं और इसी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल आइए हमारे ट्रेनर खेतपाल से सीखते हैं कि ब्लेंडर के अंदर पेड़ और उसके पत्ते कैसे बनाए जा सकते हैं। आज हमारे टॉपिक में हम देखेंगे हम किस तरह से प्लांट पॉट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने रेफरेंस में देखा था बिल्कुल ही उस तरह से, तो वो हम आज स्टार्ट करेंगे और उसके लीव्स भी हम मॉडल करेंगे और उसके लीव्स को हम देंगे एक पार्टिकल सिस्टम कि ये सारे ब्रांचेस पे जो लीव्स हैं वो अपने आप लग जाएं। ओके, और यदि आपको हमारे मॉडलिंग सीरीज में किसी तरह का डाउट आया हो, आप अगर लास्ट लेक्चर में कहीं पे अटक गए हो, तो आप मुझे forum.learn1 पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल आपका जो डाउट है वो टेक्स्ट कर दीजिए और मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको जल्दी से जल्दी। और यदि आपको हमारा जो ये ब्लेंड फाइल है उसकी ज़रूरत है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था यहाँ पे, जिसमें हमने मॉडल किया ये हमारा टेबल और हमारा ये स्टैंड। अब हम इन दोनों को हाइड कर देते हैं। मैंने इनको ऑलरेडी इनका नाम जो है वो टेबल और मेटल रिम दे दिया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी ऐसा करिए। ये आदत आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके जो फ्यूचर में आप सीन्स क्रिएट करोगे उसके लिए, जिसमें आप काफ़ी इजीली लोकेट कर सकते हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और आपने किस लिए वो ऑब्जेक्ट को लिया था। और इनको मैंने एक कलेक्शन में क्रिएट कर लिया है। ओके, तो अब मैं इसे हाइड कर दूँगा और इसे भी मैं कर देता हूँ हाइड। तो अब मैं लाता हूँ मेरा जो दूसरा रेफरेंस था हमारा प्लांट पॉट, उसे तो हम जाएंगे इमेज में और रेफरेंस, और ये रहा हमारा प्लांट पॉट। तो प्लांट पॉट बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी हाई डिटेल्ड है नहीं, ये एक सिंपल सा क्यूब है और उसके अंदर एक प्लांट है। तो हम क्रिएट करेंगे पहला इसका एक क्यूब। तो ये मैंने लिया एक क्यूब, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसे करने के दो तरीके हैं। ओके, और हम दोनों तरीके देखेंगे कि कौन सा वाला अच्छा है। तो पहला जो तरीका है वो है, आपने गैस कर लिया होगा आई गेस, सब डिवीजन सरफेस। यदि आपने हमारा यूज़र इंटरफेस का सीरीज़ नहीं देखा है, जिसमें मैंने ये जो सारे मॉडिफायर्स हैं इनको मैंने कवर किया है कि ये मॉडिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ये सारा जो मॉडिफायर का सीरीज़ था वो देख लें एक बार, और ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप कौन से मॉडिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडलिंग में। तो मैंने हमारा सब डिवीजन सरफेस दिया लेवल 3 के लिए। फिर मैं इसको देता हूँ लूप से ये
जो एजेस हैं उनको कैच कर लेगा। यहाँ पे एक लूप दिया, फिर एक लूप दिया मैंने नीचे, एक लूप दिया मैंने नीचे। तो अब जो हमारा ये थोड़ा राउंड एजेस है वो हमें मिल गया है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया हमारा बेसिक शेप हमारे क्यूब के लिए। इसके जो एजेस हैं हम देख सकते हैं कि ये थोड़े और राउंड है, तो हम लूप्स को थोड़ा सा हमारे एज से दूर ले लेते हैं और लूप्स को स्लाइड करने के लिए हम प्रेस करेंगे डबल जी से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने क्लियर की हैं हमारे यूज़र इंटरफेस के सीरीज़ में। तो यदि आपको इन सब चीज़ों को क्लियरली सीखना है तो आप इन्हें एक बार यूज़र इंटरफेस के अंदर देख लें कि हमने किस तरह से इन्हें किया है। फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, डबल जी और इसको थोड़ा स्लाइड, फिर थोड़ा सा यहाँ से डबल जी और थोड़ा स्लाइड। ओके, तो ये जो हमारा क्यूब है वो रेडी हो गया है। और दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा एक शॉर्टकट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको एक मैट कैप दे दिया ताकि हमें शेडिंग का पता चले कि इसका शेड कैसा है। ओके, और ये मैट कैप मैंने इसको दे दिया। अब हम इसको पहले देंगे शेड स्मूथ। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कि इसको एक स्मूथ शेड मिल गया है और इसको भी हम दे देते हैं शेड स्मूथ। फिर हम जाएंगे यहाँ का जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, उसमें हम क्लिक करेंगे ऑटो स्मूथ। अब ये एक ऑटो स्मूथ हो गया है और थोड़ा सा हम इसे अभी मॉडिफायर्स के थ्रू बना सकते हैं इस तरह से, पर ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। इसमें हमने सब डिवीज़न डाले हैं, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन हो जाएगा। बट एक और शॉर्टकट है, हम यूज़ करेंगे वेटेड नॉर्मल्स। ओके, अब हम जाएंगे एडिट मोड में। अब अगर मैं इसमें लूप्स ऐड करूं, ओके, ये मैंने एक लूप ऐड किया यहाँ पे, फिर एक लूप ऐड किया मैंने यहाँ, फिर एक और लूप मैंने ऐड किया उस तरफ, और एक और लूप मैंने ऐड किया नीचे की तरफ, और एक और लूप मैंने ऐड किया इस तरफ। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो क्यूब है वो थोड़ा थोड़ा डिटेल पकड़ रहा है। हम थोड़ा सा इसको और एजिस को नज़दीक ला देते हैं और इसको यहाँ से भी थोड़ा सा और इस लूप को अंदर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा दूसरा क्यूब है वो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही लग रहा है। अभी थोड़ा सा इसको हम और ऊपर ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा लूप, और इसको आप इसका बेवल्स आपको कितना टाइट रखना है वो आप यहाँ से वेट में देख सकते हो। तो मैंने रखा है 100 पे। तो अभी आप देख सकते हो कि नॉर्मल है वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है हमारा मॉडल स्मूथ करने में। सो गाइस, इस तरह से हमने दो तरीके से हमारा जो क्यूब था वो मॉडल किया। बट ये तरीका एक तरह से जो आपको स्टैटिक रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में होगा, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो वेटेड नॉर्मल्स का तरीका। ये हमने शेयर इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है। तो फिलहाल हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब हम इस क्यूब को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएंगे ताकि हम इसमें एक प्लांट रख सकें। अब हम वो कैसे करेंगे, उसे करने के लिए हम इसको देंगे एक्सट्रूड। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा जो ये टूल्स है, ये सारे टूल्स इनमें मैंने ये सारे टूल्स कवर किए हैं यूज़र इंटरफेस सीरीज़ में। यूज़र इंटरफेस सीरीज़ एडिट मोड के अंदर, एडिट मोड के टूल्स। ओके, तो आप उसमें देख सकते हो कि सारे टूल्स का क्या फ़ायदा है और हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा ये वाला फेस और इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करिए और इसको ले जाइए अंदर की तरफ, ड्रैग करिए, बस। अब हम जाएंगे वायर फ्रेम मोड में और यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ एक ऐड करेंगे, एक लूप। ओके, ये मैंने एक ऐड किया लूप,
फिर एक लूप मैंने ऐड किया यहाँ पे, और एक और लूप मैंने ऐड किया यहाँ पे, और एक लूप ऐड किया ऊपर की तरफ। इससे ये अंदर से भी स्मूथ हो गया है। अब हम इसको देखेंगे मैश, ये अब इस तरह लगने लगा है, जो हमारा ये मॉडल है उसकी तरह। ओके, और अब हम हमारा जो सबसे मेन पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा प्लांट। अब हम प्लांट को कैसे मॉडल करेंगे? सो फ्रेंड्स, एक ट्री बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे इसके ब्रांचेस। अब ब्रांचेस हम सिर्फ एक ब्रांच बनाएंगे और फिर हम उसको दे देंगे पार्टिकल्स। अब एक ब्रांच बनाने के लिए हम एक ब्रांच कैसे बनाएंगे? तो हम लेंगे एक सिलेंडर, और ये लिया एक सिलेंडर, इसको मैंने मूव किया, और हम इसको स्केल करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। फिर इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं जेड एक्सिस पे, और इसको हम ऊपर से कर देते हैं पतला। फिर नीचे से भी थोड़ा सा पतला कर देते हैं, और इसमें एक यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया, थोड़ा सा इसको मैंने इस साइड ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया, थोड़ा सा मैंने इसको इस साइड ले लिया। एक यहाँ पे लूप लगाया, एकदम इस साइड ले लिया मैंने। फिर एक यहाँ पे लूप लगाया, इस साइड ले लिया, नीचे ले लिया थोड़ा, और एक मैंने यहाँ पे लूप लगाया, थोड़ा मैंने इसको इस साइड ले लिया। तो अब ये थोड़ा सा शेप ले रहा है हमारे ब्रांच का। अब यहाँ पे हम एक लूप ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी फिर एक छोटा सा लूप हम इस साइड ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, 1 2, तो यहाँ से हम इसको देंगे एक्सट्रूड। ओके, ये थोड़ा ऊपर ले लिया। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके आप जहाँ क्लिक करोगे ये उस साइड ले जाएगा आपका ब्रांच। ये देखिए, तो ये मैंने क्रिएट किया एक और ब्रांच। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक ऐसा ही ब्रांच क्रिएट करते हैं, और ये हमने लगाया एक और लूप यहाँ पे, और फिर हम सिलेक्ट करते हैं इनके फेसेस, यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से। फिर हम देंगे इनको एक्सट्रूड। फिर हम जाएंगे ऑर्थोग्राफिक मोड में, 1 प्रेस करके ऑर्थोग्राफिक मोड, इसको थोड़ा सा हम अंदर ले लेते हैं। फिर कंट्रोल और राइट क्लिक, जिससे आपको मिल जाएगा ब्रांच। ये हमने कर दिया एक और। फिर हम एक छोटा सा लूप हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, कि ब्रांचेस के भी ब्रांचेस होते हैं। और हमने सिलेक्ट किया इन चारों को, एक्सट्रूड, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक। थोड़ा छोटा कर देते हैं हम इसे, थोड़ा इस साइड ले जाते हैं, ये थोड़ा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक्सट्रूड, 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 और इसको थोड़ा मूव कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इस सभी लूप को हम एक थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। शिफ्ट Z। ओके, इनको थोड़ा हम अंदर ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से हमारा जो एक छोटा सा ट्री होता है वो हमने बना लिया, एक ब्रांच बना लिया है हमने। ओके, तो अब मैं इसे दे देता हूँ पार्टिकल्स सिस्टम। यहाँ पे इसको हम सब डिवीजन नहीं देंगे, क्योंकि ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है और ये हमारे आई व्यू में ज़्यादा आएगा नहीं, तो इसे सब डिवीजन देने से कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ डेटा खाएगा और हमारा रेंडरिंग टाइम बढ़ाएगा, और कुछ नहीं। तो हम इसे एक पार्टिकल सिस्टम देंगे हमारा जो क्यूब है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने दे दिया पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम देने के लिए हम जाएंगे पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। ओके, और पार्टिकल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस ऐड अ पार्टिकल सिस्टम,
और हम करेंगे हेयर्स। ओके, तो यहाँ हमें हेयर्स मिल गए, पर ये सभी तरफ है। हमारे जहाँ पे क्यूब है उसके बाहर भी आ रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए क्रिएट करेंगे एक वर्टेक्स ग्रुप। उससे हम अभी वर्टेक्स ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे वर्टेक्स ग्रुप और ये फेस को कर देंगे असाइन। ओके, ये जो हमने यूज़ किया अभी पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ और ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ हमने किस तरह से वर्टेक्स ग्रुप बनाया, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है हमारे यूज़र इंटरफेस के सीरीज़ में कि कौन से ऑप्शंस क्या परफॉर्म करते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं मॉडलिंग में। तो आप अगर आपने वो सीरीज़ पूरी नहीं की हो तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप उन्हें कंप्लीट करें। ओके, तो यहाँ हमने इसको दे दिया असाइन और अब हम जाएंगे पार्टिकल सिस्टम की तरफ और नीचे एक वर्टेक्स ग्रुप का कॉलम दिया है, ये रहा। तो यहाँ पे डेंसिटी का कॉलम है, वहाँ पे हम करेंगे हमारा ग्रुप। ओके, अब अगर मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में तो अब आप देख सकते हो कि जो मेरे हेयर्स हैं यहाँ से वो सिर्फ ये वाले फेस से ही बाहर आ रहे हैं। ओके, अभी हमारे पास है 1000 हेयर्स और अब मैं इसे दे देता हूँ पार्टिकल सिस्टम को, मैं देता हूँ मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है उसे। तो यहाँ पे हमारा जो ये ब्रांच है उसे पार्टिकल में लगाने के लिए हमें यहाँ पे देना है हेयर्स की जगह हमें लगाना है ये ब्रांच। तो वो करने के लिए हम जाएंगे रेंडर में और यहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में मुझे दिया है इंस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो मैं उसको आई ड्रॉपर को क्लिक करूँगा और ले लूँगा सिलेंडर। ओके, और ये रहा इसका स्केल और इसका स्केल का रैंडमनेस। और हम क्लिक करेंगे एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जिससे हमें वेलोसिटी और रोटेशन मिल जाए। तो रोटेशन में हम इन्हें थोड़ा रोटेट कर सकते हैं जी, ये रहे, और इसको थोड़ा सा मैं लेता हूँ ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हमारा जो ब्रांच है वो एक रफ ब्रांच हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लीफ क्रिएट किया है जो होगा आपका होमवर्क, जो आपको खुद से करना है। एक नॉर्मल सा प्लेन लेके बस लीफ के शेप में बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हम हमारा जो ये ब्रांच है उसके ऊपर लगाएंगे पार्टिकल प्रॉपर्टीज। ओके, पहला जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज आया है वो है एमीटर, वो हमें नहीं चाहिए। इसके बाजू में लिखा है हेयर, तो हमें चाहिए हेयर पार्टिकल्स। ओके, 1000 हेयर पार्टिकल्स ज़्यादा है, हम इसे दे देंगे 700 ताकि पीसी थोड़ा लोड ना खाए। यहाँ मैं पाथ में लगा दूंगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो ये आई ड्रॉपर है नीचे उसको मैं दे दूंगा ये प्लेन वाला लुक। ओके, तो यहाँ अब ये लीफ लग गए हैं पर ये काफ़ी एबनॉर्मल है। तो अब हमें करना सिर्फ ये है, हमें इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करता रहना है कि ये एक ब्रांच से कॉपी किया दूसरे ब्रांच पे, दूसरे ब्रांच से तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे हम काफ़ी सारे कॉपी करते रहेंगे। पर पहले तो हमारा लीफ है उसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो पहले हम थोड़ी हेयर की जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं, सीड को थोड़ा कर देते हैं हम ज़्यादा और नंबर कर देते हैं 1000 रखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें दिया है हमारा पार्टिकल का स्केल, तो हम उसकी स्केल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और रैंडमनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा है हमारा ट्री। फिर हम प्रेस करेंगे एडवांस प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हमने प्रेस किया एडवांस प्रॉपर्टीज। एडवांस प्रॉपर्टीज में हमें मिलता है रोटेशन। ओके, तो यार रोटेशन में मैंने रैंडमाइज पे थोड़ा रैंडमाइज का डायल में लगा के देखता हूँ कि हमें क्या मिलता है यहाँ से। और जो हमारा प्लेन है उसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा लीफ जैसा लगना शुरू हो जाए। ओके, तो ये रहा हमारा लीफ और मैं इसका जो नॉर्मल है उसे एडिट करूँगा लीव्स के नाम पे। तो यहाँ पे रैंडमाइज के मैंने दबा दिया है। अब ये लीव्स के जो हमारे एंगल है वो रैंडमली होंगे और ये मैंने दे दिया इसे एक फेस के डायल पे थोड़ा रोटेट हो रहे हैं एक जगह पे। और ये रैंडमाइज का फेस, कौन से लीव छोटे हैं कौन से बड़े हैं ये वो दिखाएगा।
और बस। तो अब हम थोड़ा सा इसका स्केल का रैंडमनेस कम कर देते हैं और थोड़ी स्केल हम इसकी बढ़ा देते हैं। ओके, सो अब हमने एक छोटा सा हमारा ट्री रेडी कर लिया है। मैंने बस थोड़ी सेटिंग्स चेंज की हैं इसकी। मैंने नॉर्मल टेंजेंट लगा दिया है और थोड़ा सेटिंग से देख रहा था कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इसका थोड़ा जो स्केल है हमारा वो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब हमें करना है इसे कॉपी पेस्ट बस। ये मैंने किया इसको डुप्लीकेट, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, और थोड़ा मैं ले लेता हूँ इसको उस तरह और इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ बड़ा जेड एक्सिस पे। फिर हम दोनों को कॉपी करते हैं, शिफ्ट डी, थोड़ा आगे प्लेस करता हूँ मैं, थोड़ा इस तरफ। इसे मैं एक्स एक्सिस पे पतला कर देता हूँ और जेड एक्सिस पे छोटा कर देता हूँ। फिर मैं इन चारों को कॉपी करता हूँ, शिफ्ट डी, थोड़ा सा जेड एक्सिस पे रोटेट करते हैं हम इसे ताकि थोड़ा रैंडमनेस लगे इसमें। फिर मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट डी। ये हम बस हमने जो हमारा मॉडल था वो प्रिपेयर कर लिया है, जो हमारे ब्रांचेस और लीव्स थे वो हमने लगा दिए। तो अब हम बस इसका पॉपुलेशन बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये रहा हमारा ट्री। हम भी रैंडमली इनकी साइजेस वगैरह बढ़ा देते हैं। एक्स एक्सिस पे बढ़ाया और फिर थोड़ा सा वाई एक्सिस पर, थोड़ा सा जेड एक्सिस पे। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा प्लांट। अब हम इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, शिफ्ट डी, आर, जेड एक्सिस में रोटेट किया इसे और मैं थोड़ा सा इसको दे देता हूँ एक रैंडम रोटेशन और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ हमारे प्लांट पे थोड़ा सा नीचे और थोड़ा अंदर। शिफ्ट जेड पे मैं इसे थोड़ा स्केल कर देता हूँ और इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। और ये थोड़ा बाहर आ रहा है, इसको थोड़ा अंदर ले के थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, अब मैं थोड़े और कॉपी कर लेता हूँ और इन्हें थोड़े से मैं आगे प्लेस करता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा दे देता हूँ रोटेशन। इससे बस आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी ताकि थोड़ा रियलिज्म दिखे हमें। तो ये हमने क्रिएट कर दिया हमारा प्लांट, इतना काफ़ी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा एक मेथड। अब इसमें दूसरा मेथड जो है वो एक काफ़ी सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड। हम जाएंगे एडिट में और फिर हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्री। तो यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे ऐड कर्व सैपलिंग ट्री जनरेटर, तो उसे मैंने अनेबल किया। अब अगर मैं ट्री बनाना चाहूँ तो मैं गया कर्व में और ऐड सैपलिंग ट्री। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं इन डायल्स के थ्रू मेरा खुद का एक ट्री में जनरेट कर सकता हूँ कि मुझे कैसा ट्री चाहिए। ओके, और जैसे कि यहाँ सीडर नंबर है, ब्रांच में कितनी रिंग्स होगी, ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब मैं यहाँ देख सकता हूँ। और इसी तरह से हम इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट कर ली, फिर यहाँ पे लीव्स आ गए, शो लीव्स। तो यहाँ पे हम लीव्स का जो साइज़ है वो देख सकते हैं, लीफ की रोटेशन देख सकते हैं और लीफ का डाउन, लीफ कितना नीचे होगा वो देख सकते हैं, लीफ की स्केल। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा है ये लीफ। तो ये हमने बना दिया है एक छोटा सा ट्री विद इन 20 सेकेंड्स। और इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने और लगा दिया हमारा जो पॉट है उसके ऊपर। ये रहा हमारा पॉट। ओके, तो आप या तो हमने जिस तरह से बनाया था वो यूज़ कर सकते हो, या आपको अगर ये पसंद आया तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट मेथड था
और हमें सीखना था कि हम किस तरह से एक सिंपल सा पार्टिकल सिस्टम होता है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनके ऊपर। ओके, तो ये हमने अप्लाई कर दिया एक पार्टिकल सिस्टम। अब हम लाएंगे हमारा टेबल। तो पहले हम ये जो सारे सिलेंडर्स हैं इनको एक कलेक्शन में डाल देते हैं। तो ये मैंने सारों को सिलेक्ट किया, बी फॉर बॉक्स सिलेक्ट, और ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया और शिफ्ट एम न्यू कलेक्शन और प्लांट। तो ये आ गया हमारा प्लांट। और अब मैंने इसको सभी को सिलेक्ट किया फिर से और यहाँ मैंने कर दिया अनलिंक। तो अब मैं अगर प्लांट को हाइड कर दूं तो ये सब हाइड हो जाएंगे, 2 रह गए चलेगा वो। और ये रहा हमारा प्लांट और हमारा टेबल। हम हमारा टेबल जो है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये रहा हमारा टेबल और इसको हमने कर दिया साइज में बड़ा और ले लिया हमने इसको नीचे। तो ये हो गया हमारा जो सीन था वो एक तरह से रेडी हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा जो मॉडल था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो लैम्प है, हमने हमारा टेबल बना दिया, उसके ऊपर एक पॉट और एक हमारा लीव्स का जो पॉट था, प्लांट का पॉट था, वो क्रिएट कर लिया। अब उसके ऊपर लगेगा एक लैम्प। ओके, वो लैम्प हम किस तरह मॉडल करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको यहाँ तक कहीं पे भी रुकावट आ गई हो या डिफ़िकल्टी फील हो रही हो तो आप हमें forum.learn1 पे कनेक्ट कर सकते हो और अपना जो भी डाउट है वो टेक्स्ट कर सकते हो और मैं आपसे कनेक्ट होने के और जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको फाइल की ज़रूरत है, हमारा जो ब्लेंड फाइल है उसकी ज़रूरत है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। थैंक यू। सो आपने ये तो समझ लिया कि एक पेड़ और उसके पत्ते कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें ब्लेंडर में है, जैसे कि इसकी लाइटिंग आ गई, शेडिंग आ गई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप देखते हो तो उसके साथ साथ बहुत सी चीजें उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। ये पूरा काम कैसे करना है कि जिससे आपका एक मॉडल एकदम रियलिस्टिक लगे, वो अगर आपको सीखना हो तो learn1.com के इस पूरे कोर्स को एनरोल कीजिए कि जहां पे हमारे ट्रेनर द्वारा ये सारे कोर्सेज के वीडियो ट्यूटोरियल्स काफ़ी आसान भाषा में, हिंदी में और स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझाए गए हैं। ये एक कोर्स 100% कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ही learn1.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को सीखना शुरू कीजिएगा। और learn1.com के ऊपर आने वाले सारे नए कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, समझना हो, रीसेंट अपडेट्स चाहिए तो learn1.com के ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल तो है ही कि जहां से अभी हम दोनों बात कर रहे हैं। सो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा।